हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी के सब्जेक्ट से 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चंस का हम डिस्कस करेंगे। और आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। और आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? यह कहा था अरस्तु ने। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, अरस्तु ने कहा था। अरस्तु कौन था? तो प्रसिद्ध दार्शनिक थे। अरस्तु क्या थे? प्रसिद्ध दार्शनिक थे। प्रसिद्ध दार्शनिक थे। और शिष्य आपसे पूछ लिया जाए कि जो अरस्तु है किसके शिष्य थे, तो प्लेटो के शिष्य थे। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। प्लेटो के शिष्य थे। सिकंदर के गुरु किसके थे? सिकंदर के गुरु थे। सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु ने एक बात और कही है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने कहा है जो मनुष्य है एक सामाजिक प्राणी है। एक सामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। तो यहाँ पर आपका आंसर भी सही हो जाएगा, एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। और चोलों की राजधानी क्या थी? तो चोलों की राजधानी थी तंजौर। चोलों की राजधानी थी तंजौर। अन्य नाम आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? तंजावुर। तंजावुर। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि संगम काल में चोलों की राजधानी क्या थी? तो संगम काल में चोलों की राजधानी थी उरैयूर। उरैयूर राजधानी थी। इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है। सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? नागरिकों के प्रति जवाबदेही। ए आंसर सही है। आपसे पूछा जाए कि भारत में किस प्रकार की प्रणाली है, तो यहां पर हो जाएगा अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष एवं संसदात्मक। अप्रत्यक्ष एवं संसदात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती। जो राजनीति है कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, ऐसा किसने कहा था? तो यह कहा था महात्मा गांधी जी ने। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है, महात्मा गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपसे ये पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले कितने मौलिक अधिकार थे? तो पहले 7 थे, अब कितने हो गए हैं? 6 हो गए हैं। भाग कौन सा है? तो मौलिक अधिकार का भाग कौन सा है? भाग 3। अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद हो जाएगा 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया है? ये गठन किया गया है 1977 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया है? तो जनता दल सरकार के द्वारा। जनता दल सरकार के द्वारा गठन किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, हीगल ने कहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार था? तो यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा, योजना आयोग। ए आंसर यहाँ पर सही है। और योजना आयोग की स्थापना कब की गई है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्थापना की गई है 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। बी आंसर यहाँ पर सही है, राष्ट्रपति के द्वारा। आपातकाल का उल्लेख किसमें किया गया है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भाग कौन सा है? तो भाग है 18। भाग कौन सा है? भाग 10 और ये 8 हो जाएगा, 10, 8, 18। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 352 से 360 के बीच में। अनुच्छेद यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 352 से
352 से 360 के बीच में आपातकाल का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? 5 वर्ष। ऑप्शन में नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका आंसर 5 वर्ष सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों की परिषद को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो यहाँ पर आपका सी आंसर सही हो जाएगा, राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में 245 है। और आपसे यदि यह पूछ लिया जाए कि सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम संख्या हो सकती है 250। 250 अधिकतम संख्या हो सकती है। लोकसभा के गठन का प्रावधान किसमें है? तो लोकसभा के गठन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 81 में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की डैश गतिविधि के स्तर को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है। यहाँ पर सी आंसर सही है, आर्थिक। देश की आर्थिक गतिविधि के स्तर को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है कौन? राष्ट्रीय आय लेखा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन करती है, तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा 166। क्या पूछा है कि कौन सा अनुच्छेद है? 166 अनुच्छेद है। 178 में क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद का सृजन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है, तो यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा। अनुच्छेद कौन सा है? 153 है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अवधि कितनी होती है? तो इनकी अवधि होती है 5 वर्ष। 5 वर्ष अवधि होती है। कार्यकाल के दौरान, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा त्याग पत्र मांगा जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा त्याग पत्र मांगा जा सकता है, तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा। बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। और किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद यहाँ पर हो जाएगा 148 से 153 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है पंचायती राज्य संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो पंचायती समिति के नाम से जाना जाता है। इसी आंसर यहाँ पर आपका सही है। स्थानीय स्वशासन का पिता किससे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु कितनी होती है, तो यहाँ पर आपका आंसर ये सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अधिकतम आयु क्या होती है? इसकी कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आयु सीमा नहीं होती है, आयु सीमा नहीं होती है। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो 35 वर्ष होती है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। ध्यान रखिएगा, किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से ग्रहित है, लिया गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, यूएसएसआर। अब क्या हो गया है? तो अब रूस हो गया है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। मौलिक अधिकार यूएसए से है, मौलिक अधिकार
फ्रांस से क्या है? फ्रांस से है समानता एवं बंधुत्व। समानता एवं बंधुत्व। समानता एवं बंधुत्व। जापान से क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के रूप को स्वीकार किया है। तो यहाँ पर ए अंश सही हो जाएगा। समाज के समाजवादी स्वरूप को स्वीकार किया है, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? तो यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा, अंग्रेजी नहीं है। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मूल संविधान में 14 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 14 भाषाएं हैं। 14 भाषाएं हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया है? तो बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, अनुच्छेद 42 है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमिक वैशिष्ट्य को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने से निषेधित करता है? तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 18 ए। अनुच्छेद 18 में देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि वंशगत उपाधि को निषेध किया गया है। वंशगति उपाधि, वंशगति उपाधि को निषेध किया गया है। जैसे कोई राजा है, उसका पुत्र राजा बनेगा, इसके बाद में पुत्र का पुत्र राजा बनेगा, तो इसको निषेध किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में नवी अनुसूची संलग्न की गई थी? संलग्न मतलब जोड़ी गई थी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, 1951 में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 30 है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 30 है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 ए को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था? किस में समावेशित किया गया था? तो 2002 में। ए आंसर यहाँ पर सही है, 2002 में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है? लघु संविधान कहलाता है, तो यहाँ पर आपका बी आंसर सही हो जाएगा, 42वां संशोधन। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो अधिनियम है 1976। अधिनियम भी पूछा जाता है तो 1976 है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 338 है। ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? तो इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, बाजार और मेले है। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नियमों के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण कर सकता है? तो यहाँ पर आपका आंसर भी सही हो जाएगा, राज्यपाल। नेक्स्ट है, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? संरक्षक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। बी आंसर यहाँ पर सही है। अनुच्छेद आपसे पूछ लिया जाए किस अनुच्छेद में प्रावधान है, तो ये अनुच्छेद हो जाएगा 267। अनुच्छेद कौन सा है? 267। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उन 3 नदियों में से एक है जिनकी आपसी क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्तरी मैदानों का निर्माण होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद संसद को जनहित में आवश्यकता अनुसार 2 राज्यों या भारतीय क्षेत्र के किन्हीं भी भागों के बीच व्यापार, वाणिज्यिक, पारस्परिक व्यवहार पर प्रतिबंध आरोपित करने का अधिकार देता है? तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 302 है। नेक्स्ट है, राज्यपाल के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, 1/3 सदस्य। कितने सदस्य पूछा गया है? तो 1/3 सदस्य।
जो राज्यसभा का गठन है ये कब किया गया है? तो गठन किया गया है राज्यसभा का 3 अप्रैल 3 अप्रैल 1952 को 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया है। और राज्यसभा की जो पहली बैठक है कब बुलाई गई थी? तो पहली बैठक बुलाई गई थी 13 मई 13 मई 1952 में 13 मई 1952 में। नेक्स्ट है भारत की भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर वार्षिक वैश्विक सम्मेलन रायसीना डायलॉग का 5वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो यहाँ पर आपका आंसर भी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट है लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाना आवश्यक है? तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, 2 बार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची में है? संवर्ती सूची में कौन सा विषय है? तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ये आंसर यहाँ पर सही है, इनमें से कोई नहीं। शिक्षा जो है, शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल था। जो शिक्षा थी ये किस में शामिल थी? प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी। प्रारंभ में क्या थी? राज्य सूची में शामिल थी। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया है। आपसे अधिनियम पूछा जाए कि अधिनियम कौन सा है? तो 1976 है। अधिनियम कौन सा है? 1976 है। नेक्स्ट है संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने कब स्वीकार किया था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1942 में। 1942 में स्वीकार किया गया था। ये आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है लोकसभा के लिए कितना कोरम है? कितना कोरम है? तो यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा, कुल सदस्यों का 10वां भाग। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।